ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद्र की यह कहानी तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत के कुप्रथा से डरी हुई मानसिकता का एक गहन चित्रण है। कहानी में निम्न जाति के दो पात्र हैं। पहला जोखू जो पति है और दूसरा गंगी जो पत्नी है। कहानी इस प्रकार है। जोखू ने लोटा मुंह में लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भरकर लाया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक में लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आए कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट कर बताएंगे, शाहू का कुआं गांव से उस सिरे पर है। परंतु वहां कौन पानी भरने देगा? कोई कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहता है, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लेता हूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है। कुएं से मैं दोबारा पानी लाने जाती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्यों एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1-5 करेंगे। गरीबी का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाएं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात को 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो गए थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे मैदान में। बहादुरी का न तो जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोतमीम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ पैसे कौड़ी के नकल उड़ा दी। काम करने के ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं में पानी लेने गई। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत के आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें,
जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी तो इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़ेड़िए की भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, उनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यहाँ तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडियां ही तो हैं। लौंडियां नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती। 10-5 रुपये भी छीनकर झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती है। मत लजाओ दीदी, क्षण भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर पर देती तो इससे कहीं आराम में रहती। ऊपर से यह आसान मानता, यहां काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से बाहर निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया हो। गंगी दबे पांव से कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकनी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने कुएं में गोता लगाया। बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींचता होगा। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखें कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी की हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण वह पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर
कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है।